देखता हूं भगवान मुझे खिलाते हैं या नहीं। अकेले घनघोर वन में जाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए, भूखे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। देखता हूं भगवान खिलाते हैं या नहीं। जो अजगर को खिलाता है, जो कुछ नहीं करता, जो पंछियों को खिलाता है, वो मुझे भी खिलाता है या नहीं। एकांत वन में जाकर वृक्ष के ऊपर बैठ गए। देखें क्या होता है। बैठे, सुबह बीती, दोपहर हुई। वहां का राजा शिकार करने निकला था। साथ में दरबान थे, सिपाही थे। शिकार खेलकर थका, अब हुआ कि कोई घनघोर वृक्ष हो तो उसके नीचे बैठकर भोजन कर ले। दिखाई दिया वो घटादार वृक्ष जिसके ऊपर मलुकदास जी बैठे। हां, ये बड़ा घना वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर भोजन करें। और दरबान, राजा, सिपाही सब वहां पर आए। राजा का भोजन तैयार किया, थाली निकाली, भोजन सब परोसा। जहां राजा भोजन करने जाए उसी में सिंह की गर्जना सुनाई। ओहो, कोई सिंह यहां पर लगता है, भागो वरना हम क्या खाएंगे इसको, वो हमको खा जाएगा। और सब अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग गए। भोजन वहीं रह गया। मलुकदास जी ने सोचा, देखो भोजन आ गया, पर जहां तक भगवान मुझे मुंह में न डाले वहां तक मेरे नहीं खाना। अब भोजन यों का तो पड़ा है। राजा, दरबान, सिपाही तो सब भाग गए। इतने में कोई लुटेरे लूट कर गांव को कहीं से आ रहे और वन के मार्ग से जा रहे थे। भूख लगी है, थके हुए हैं, सोच रहे हैं कहीं वृक्ष मिल जाए, कहीं से कहीं भोजन मिल जाए। ढूंढते ढूंढते आए तो देखा ये घनादार वृक्ष है, इतनी छाया है और तैयार भोजन पड़ा है। अरे वाह, सब चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए, भोजन करने जा ही रहे थे। वहां सरदार ने रोका, ठहरो, कुछ गड़बड़ लगती है। ये सोने की थाली है, ये राजा का भोजन लगता है। ये कोई साधारण व्यक्ति का भोजन नहीं है, ये राजा का है। और शायद राजा ने हमको मारने के लिए इसमें विष मिलाकर भोजन रखा है। ये भोजन में विष लगता है, क्या करें, किसी पर परीक्षा करके देखते हैं। ये भोजन किसी को खिलावें, देखते हैं वो जिंदा रहता है या मरता है। जो जिंदा रह जाए तो भोजन करेंगे। अब यहां किस पर परीक्षा करनी। चारों तरफ देखा तो ऊपर मलुकदास जी बैठे थे। चलो, परीक्षा करने वाला भी मिल गया। ऊपर से मलुकदास जी को पकड़ के नीचे उतारा और ठूस ठूस कर भोजन मुंह में डाला। और तब गदगदित मलुकदास जी हो गए कि प्रभु आप तो कैसे कृपालु हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कहे गए सबके दाता राम। परीक्षा करके लिखा है, जिद करके बैठे, मुंह में डाले और यहां ठूस ठूस कर सामने से मुंह में डाला गया। तो प्रभु सबका पूर्ण करते हैं। तो जो श्रद्धा से भगवान का आश्रय करके बैठे हों उनका क्यों पूरा नहीं करें। श्रद्धा नहीं है इसलिए सब तकलीफ है। भगवान में जो दृढ़ श्रद्धा हो सब पूरा करते हैं। श्रद्धा करके तो बैठो, भगवान का आश्रय करो तो सही, उनके शरण में बैठो। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करेंगे, ये हमें विश्वास है। भक्त को विश्वास होता है और जिसे विश्वास नहीं होता उसको संशय में हमेशा वो तड़पता रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है। विश्वास के अभाव में ही चिंता है। जिसे विश्वास हो गया वो निश्चिंत हो जाता है। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति, भगवान अभी पुष्टिस्थो न करिष्यते लौकिक। पुष्टि जीवों को यह अभय वचन महाप्रभु जी ने दिया। जिस प्रकार गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसी प्रकार का पुष्टि जीवों को महाप्रभु जी उद्घोष करते हैं। चिंता कापी न कार्या, चिंता मत कर,
तेरी लौकिक गति भगवान कभी नहीं करने देंगे। तू पुष्टि जीव है, तू भगवान को समर्पित हुआ है, भगवान तेरी कभी भी लौकिक गति नहीं करेंगे, तुझे अपना बना कर ही रखेंगे। विश्वास रखो। हमारे साथ क्या होता है, एक व्यक्ति ने गाड़ी ली, नई कार ली, चलाना तो आता नहीं था, ड्राइवर लिया, पीछे बैठे, गाड़ी आगे चली, उसमें उसके पिताजी दिखाई दिए। ओ पिताजी, नई गाड़ी ली है, बैठ जाइए, बैठा दिया। गाड़ी आगे गई, भाई दिखाई दिया, अरे भाई साहब बैठ जाइए। आगे गए, मित्र दिखाई दिए, अरे मित्र बैठ जाओ। आगे गए, संबंधी दिखाई दिए, जगह तो है नहीं, ड्राइवर को उतार दिया, इनको बैठा दिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जो जीवन की गाड़ी चलाते हैं उनको तो निकाल देते हैं और बाकी सबको जीवन पर विश्वास करके बैठ जाते हैं। जिनके भरोसे, जिनके द्वारा ये जीवन की गाड़ी चल रही है, उसे तो नीचे उतार देते हैं और सभी को बिठा लेते हैं। फिर गाड़ी कहां से आगे बढ़े? जो गाड़ी चलाने, जिनके भरोसे, जिनके द्वारा ये जीवन की गाड़ी चल रही है, उसे तो नीचे उतार देते हैं और सभी को बिठा लेते हैं। फिर गाड़ी कहां से आगे बढ़े? जो गाड़ी चलाने वाला है, उसका आश्रय करके बैठोगे तो ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ब्रह्मवित्त हैं सुदामा जी, प्रभु के भक्त हैं। बचपन में कहा जाता है कि एक दोष हुआ, इसके कारण ये निर्धन हो गए। गुरु के आश्रम में जब प्रभु पढ़ रहे थे और गुरु माता ने वन में लकड़ी लेने जा रहे थे, तब कहा जाता है चने दिए और कहा था कि भूख लगे तो मिल बांट कर खा लेना। बारिश होने लगी, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी को बड़ी भारी भूख लगी, सोचा जो आधा भाग कृष्ण को दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। कथा प्रसिद्ध है, बहुत बार हम लोग सुनते हैं। सार ये है, जो भगवान को धरे बिना खाता है उसकी ये स्थिति होती है। जो भगवान का भाग ले लेता है उसकी ये हालत होती है। पर इनको ज्ञान है, ये भक्त हैं, प्रभु ने जो स्थिति में रखा है उसमें प्रसन्न है। तथैव तस्य लीलेति मत्वाम चिंताम धृतम तजे। ये उपाय बताया है महाप्रभु जी ने। ये सब लीला है, ये सब प्रभु की लीला है। कहीं भी राग, द्वेष, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मत रखो। आप भगवान के हुए हो, प्रत्येक में भगवान की लीला का दर्शन करो। ये सब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। वो हमको दुखी कर प्रसन्न होना चाहते हैं तो हम दुखी होकर प्रसन्न हैं। वो हमको सुखी कर आप प्रसन्न होते हैं तो हम सुखी होकर प्रभु को प्रसन्न करते हैं। मुख्य वस्तु है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में रहना सीख जाइए। प्रभु की इच्छा क्या है? हम जो हाल में हैं वो भगवान की इच्छा का परिणाम है। ये ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए हुआ। ये वस्तु गई तो ये भगवान की इच्छा थी। ये वस्तु आई तो वो भी भगवान की इच्छा थी। प्रत्येक में प्रभु की लीला का दर्शन करें तो ही जीव चिंता से मुक्त हो पाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं, मन में खेद नहीं है, गरीब होने का खेद नहीं। पत्नी है, बड़ी सुशील है, बालक हैं, बड़े दुखी हैं। पत्नी को होता है, अरे आपके मित्र वो द्वारिकावासी हैं, कभी आप उनके पास जाइए, उनकी कृपा होगी तो हमारा दारिद्र्य चला जाएगा। सुदामा जी को हुआ, मेरा मित्र द्वारकाधीश है, वो मित्र है, मैं उसके पास कैसे याचना करूंगी। पत्नी का बड़ा आग्रह देखा, हुआ चलो मिलके तो आऊं, मांगूंगा नहीं। ये परम मित्र है। मित्रता क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? कहा जैसे दूध और पानी की मित्रता है, मित्रता ऐसी होती है। जब पानी दूध में मिल जाता है तब दोनों एक रूप हो जाते हैं।
दूध और पानी जब इकट्ठे हुए तो भिन्न नहीं रहते, एक ही रहते हैं। पर जब दूध अग्नि में चढ़ाया जाता है, जब मित्र तकलीफ में हो, तब पानी सोचता है अरे मेरा मित्र बल रहा है, उससे पहले तो मैं जलकर उड़ जाऊंगा। जल उड़ जाता है, और जहां जल उड़ता है तो ये दूध को होता है जो मेरा मित्र गया तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी उफन उफन कर अग्नि में पड़ जाता हूं। दूध जहां उफन कर अग्नि में पड़ता है और वही पुनः जब जल के छींटे मारते हैं और मित्र का संग होता है तो पुनः दूध अपनी स्थिति पर आ जाता है। यह है मित्र का। सुदामा जी ऐसे मित्र हैं, अरे मेरे मित्र के पास कैसे याचना करूं, पर मेरी पत्नी की इच्छा से मुझे एक फल प्राप्त होगा और वो है प्रभु के दर्शन का सुख। सुदामा जी कृश शरीर है, फटी हुई धोतियां हैं, एक खुला उपरना उड़ा है, हाथ में लकड़ी है, और सुदामापुरी पोरबंदर से चले द्वारकाधीश को मिलने द्वारका आते हैं। थोड़े चले कहा जाता है, जहां थोड़े पग चले थक गए, सो गए, और वहां भगवान को विचार आया मेरा मित्र आ रहा है, इतना मेरे लिए अग्रसर हुआ। तो प्रभु ने ऐसी कृपा की कि सुदामा जी को लेकर द्वारका नगरी के बाहर रख दिया। जहां जगह अरे द्वारका आ गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। प्रभु का स्मरण करते करते गया, इसलिए रास्ता जल्दी कट गया। ढूंढने लगे भगवान का महल कहां पर है, ढूंढते ढूंढते आए द्वारकाधीश के महल के सामने। द्वारपालों से कहा मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं सुदामा, मैं भगवान को मिलना चाहता हूं। सिपाही हंसने लगे कि आप जैसे तो रोज 100 आकर खड़े रहते हैं, आप अलग अलग संबंध बताते हैं, बड़े आदमियों के कई संबंध हो जाते हैं। बहुत बड़ा आदमी हो आप तो हमारा बहु नजीक ना सगा हो, भले कितने दूर के, पर सुखी है तो बहुत निकट के संबंधी दिखाई देते हैं, और वही बेचारा गरीब हो आ तो हमारा बहु दूर ना सगा, वो दूर के हो जाते हैं। सिपाही लड़ने लगे, उनको धक्का मारा, अरे तुम्हारे जैसे तो कई मांगने वाले आ जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, जो सबसे मिलने लगे तो भगवान की क्या दशा हो। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, अरे मैं कृष्ण का सखा हूं, एक बार जाकर मेरा नाम तो कहो भगवान से। बहुत आजीजी की, तब एक सिपाही को दया आई, अंदर गया महल में, और प्रभु रुक्ष्मणी जी के साथ झूला झूल रहे हैं। जोर जोर से अपने पगों से मारकर रुक्ष्मणी जी पास में विराजमान है और झूला झूल रहे हैं। इतने में सिपाही आया, कहा भगवान आपका कोई मित्र आया है और अपना नाम सुदामा कहता है। जहां सुदामा नाम सुना भगवान झूले से कूद कर दौड़े, जहां कूदे झूला गया ऊंचा और रुक्मिणी जी गिरे नीचे। प्रभु तो दौड़े, सुदामा सुदामा करते हुए दौड़े, महल के बाहर आए। सुदामा खड़ा था, हाथ जोड़कर प्रभु ने अपने बाहों में भर लिया, उठा लिया सुदामा जी को। अरे मित्र, इतने वर्षों के बाद मेरा स्मरण तुझे हुआ, कहां था इतने वर्षों तक, अपने मित्र की याद में तक नहीं आई तुझे। प्रभु पधरा कर अंदर ले गए सुदामा जी को, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। जल्दी जल्दी कहा रुक्मिणी जी जल्दी जाइए, जल लाइए, मेरे मित्र पधारे हैं। रानियां देखने लगी, ये फटी हुई धोती, ये उपरना, मैला सा शरीर, ऐसा कैसा मित्र जिसके पीछे मुझे गिराकर भागे। जहां रानियां जल लाएं उससे पहले तो कहा जाता है भगवान ने अपने नेत्र अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया। प्रभु रोते जा रहे हैं, मित्र इतने वर्षों के बाद तुझे इस मित्र की याद आई, क्या कभी भी मेरी याद नहीं आती थी तुझे। सुदामा कहने लगा हरदम तेरा ही स्मरण करता हूं, हर क्षण तेरी ही याद आती है, तेरे अलावा मैं किसी को याद नहीं करता, तो आए क्यों नहीं। सुदामा जी कह नहीं पाए, लौकिक में बड़ा व्यस्त था, अब तो घर में भाभी हैं, बालक भी हैं तेरे। सुदामा जी पूछने लगे कन्हैया तूने भी शादी की या नहीं। प्रभु ने कहा एक नहीं 16,000 से ऊपर है।
दोनों मित्र बात करने लगे, देख कैसे करते थे, सब रानियां सुन रही हैं और ये दोनों बातों में ऐसे लग गए माने रानियां है ही नहीं। वहां गुरु जी के आश्रम में कितना आनंद आता था। और पता है एक दिन क्या हुआ था, सुदामा भूल तो नहीं गया तू? चने दिए थे गुरु माता ने और सुदामा जी को हुआ, ये रानियों के आगे जो बात करेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। घड़ी घड़ी बात बदलते हैं सुदामा जी। हाँ तो कन्हैया तेरी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? आजकल क्या कामकाज चल रहा है, तू राजा हो गया है। तो प्रभु कहने लगे वो सब बात छोड़, पता है गुरु माता ने चने दिए थे? हाँ तेरे रानियों के नाम क्या क्या है बता तो कन्हैया। घड़ी घड़ी बात बदलते हैं, कहीं जो रानियों के आगे कह दिया तो पहली बार मिला हूं और क्या मेरी कीमत रह जाएगी। घड़ी घड़ी बात बदलते हैं। प्रभु कहते हैं देख चने अकेले खा गया था। सुदामा जी चरण पकड़ के रोने लगे, उसी का फल भोग रहा हूं। एक जो अपराध हो गया उसका ही फल भोगा। प्रभु ने आंसू पोंछे, मित्र तूने लिया तो क्या हो गया, तेरे में और मेरे में भेद थोड़ी है, तेरे अंदर भी मैंने ही उसे आरोगा था। ये तो तू एक दिन मेरे पास आवे इसलिए तेरी ऐसी स्थिति है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने अपनी इच्छा से सुदामा जी को बुलाया है। सुदामा जी गए ऐसी बात नहीं है, वो तो ब्रह्मवित्त थे, उनको क्या आवश्यकता है। ये तो प्रभु ने ऐसी लीला की कि सुदामा की पत्नी से बुलवाया और सुदामा जी को यहां द्वारका बुलाया। भिन्न भिन्न हंसी मजाक की बातें करते हैं, बचपन का स्मरण करते हैं। प्रभु ने उनको स्नान करने भेजा, अपने वस्त्र दिए, अलंकार दिए, मुगट पहनाया, मानो दूसरे द्वारकाधीश हो। इस प्रकार सुदामा जी को सजाया, इतने प्रेम से द्वारिकापुरी में रखा, महल में रखा। थोड़े दिन रहे सुदामा जी, जाने का समय आया। प्रभु ने एक दिन पूछा कि तू खाली हाथों से ही आया है या भाभी ने कुछ भिजवाया है? जब सुदामा जी निकल रहे थे तो कहा जाता है कि थोड़े तांदुल सुदामा जी की पत्नी ने गांठ मारकर पोटली बांध दी और कहा था कि कृष्ण को यह भेंट देना। आप तो जा रहे हो, मुझे दर्शन का सुख तो नहीं मिलेगा, पर मेरी सामग्री भी जो प्रभु आरोग लेंगे तो कृपा हो जाएगी। कई बार हम बैठक जी जाते हैं या कहीं जाते हो, कई वैष्णव नहीं आ सकते, सामग्री पधरा देते हैं कि चलो हमको दर्शन तो नहीं होगा, हमारी सामग्री तो प्रभु अंगीकार करेंगे। और सुदामा की पत्नी जी ने सामग्री भेजी है। और देखो जब कोई वैष्णव की सामग्री लेकर आते हैं ना, तो कोई न कोई रूप से प्रभु ही हमको याद दिलाते हैं और वो अंगीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी ने याद दिवाई, सुदामा कुछ भेजा है। याद आया, अरे हाँ मैं तो कन्हैया भूल ही गया, तेरे लिए भाभी ने अपने हाथों से तांदुल बनाकर भेजे, पौहे भेजे। और प्रभु ने कहा बताओ, जहां पोटली ली, खोली, अरे भाभी का प्रसाद है ये। लेकर प्रभु एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रानियों ने हाथ पकड़े। कहा जाता एक मुट्ठी में पूरा धन का, कुबेर का भंडार खोल दिया, ऐश्वर्य का दान दिया। और तीसरा जहां लक्ष्मी जी को स्वयं देने गए, कहा जाता है कि लक्ष्मणा जी ने हाथ पकड़ा महाप्रभु जी को कि क्या हमें भी दे दोगे क्या? दिया। प्रभु ने कहा नहीं। सुदामा जी ने कहा प्रभु अब मैं चलता हूं। घर में पत्नी राह देख रही होगी, मन में सोच रहे हैं, पत्नी पूछेगी कुछ दिया कन्हैया ने, क्या उत्तर दूंगा? प्रभु कहने लगे जा रहे हो बस सुदामा, सिपाहियों को बुलवा इनके वस्त्र लाना। तो और जो पुराने फटे वस्त्र थे वापस सुदामा को दिया और कहा ये पीतांबर जरा। सुदामा जी ने पीतांबर उतार के दिया, ये मुगट उतार, सुदामा ये माला निकाल के, धोती बदल ले अंदर जाकर और सब वस्त्र लौटा दे। सुदामा जी सोचने लगे अरे कि वस्त्र भी दिए थे वो भी ले लिए। पुनः अपने वस्त्र धारण किए सुदामा जी निकलते हैं, पुनः पोरबंदर की ओर। यहां
किसी ने पूछा प्रभु से, अरे प्रभु आपने इसको इतना दिया है, वहां पर झूपड़ी में से महल बना दिया, सुदामा जी को कह देते तो रास्ता जल्दी कट जाता, आपने कहा क्यों नहीं? भगवान ने कहा, जब मांगने वाला मांगने में संकोच करता हो तो ये देने वाला कैसे कह दे कि तुझे दिया है। मैं उसको कहकर छोटा नहीं करना चाहता, जब वो मांग नहीं पा रहा तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने तुझे दिया है। मैं अपने मित्र धर्म को शर्माना नहीं चाहता, मेरे मित्र को शर्म में नहीं डालना चाहता। मैं कह नहीं सकता प्रभु सबको देते हैं पर कभी कहते नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उनका ही तो दिया हुआ है, पर कभी कहा कि मैंने तुझे ये दिया है। हम किसी को एक छोटी चीज भी दे दें, पूरे गांव को कह देते हैं बेचारे के पास था नहीं, मेरे पास पड़ा था और मैंने दे दिया। ऐसे बेचारा बेचारा कह के पूरे गांव को कह दें कि इसको मैंने ये चीज दी है। जीव और भगवान में यही फर्क है, भगवान देते हैं पर कहते नहीं, जीव देता है सबको कहता है। जीव देता है पर यह इच्छा रखता है कि मुझसे तो छोटा ही रहे। किसी को हम धन दें पर यह नहीं चाहते, देखो पड़ोसी बड़ा गरीब हो और उसको कुछ पैसे दे या मिल जाए तो हम राजी होते हैं कि चलो बेचारे का दुख गया, पर वो हमसे ज्यादा करोड़पति हो जाए तो फिर ईर्ष्या होने लगती है। सुखी देखना चाहते हैं पर हमसे ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। भगवान अपने समान बनाते हैं, ये भगवान के गुण हैं। भगवान सबको देते हैं। आभार मानना है तो लौकिक लोगों का मत मानो, भगवान का मानो। नौकरी कर रहे हो ये मत मानो कि ये बॉस ने दिया इसलिए चल रहा है, उसे भगवान ने दिया है और भगवान के माध्यम से ही मुझे दे रहा है। आभार मानना है इस विश्व में तो केवल भगवान का। तो नहीं कहते कि एक स्त्री को उसके पति ने नथनी दिलाई, बड़े वर्षों के बाद मांग रही थी, आज दिलाई। सब गांव में कहने लगी, देख मेरे पति कितनी सुंदर नथ लाए हैं, कितनी बढ़िया लाए हैं, मेरे पति की चॉइस तो इतनी अच्छी है, इतनी जगह घूम कर लाए, सच्चे हीरे की लाए हैं, मेरे पति जैसा कोई नहीं ला सकता। पति के बहुत वखान कर रही थी। एक भक्त मिले, कहा आभार मानना है तो भगवान का मान कि उसने नाक दिया, नहीं तो लटकाती कहां। प्रभु ने नाक दिया है तो नथनी है, वह कहां लटकाती। आभार मानना है भगवान का मान, क्योंकि प्रत्येक के मूल में केवल भगवान ही है। ये विश्व में जितने भी उपकार होते हैं, प्रत्येक उपकार के पीछे भगवान का ही हाथ, केवल भगवान। और जिस गगन चुंबी है गुंबज जिसके, सोने के कलश भरे सोने के कलश है। अरे सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख रहे। अरे मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वो भी गई, अब कहां भगवत भजन होगा। मेरी पत्नी कहां गई, मेरी बालक कहां गए। उतने में देखा तो महल की अटारी पर कोई राज रानी समान स्वर्ण के श्रृंगार धारण करके कोई स्त्री खड़ी है। आ जाओ आ जाओ ऐसे बुला रही। क्या ये राजा की रानी है? क्या उस ब्राह्मण को देखकर कुछ दान देना चाहती? डरते डरते गए और ये घूंघट निकाली हुई स्त्री सुदामा जी के चरणों में पड़ गई। अरे महारानी मेरी चरणों में। सुदामा जी से कहने लगी, मैं कहां की महारानी, हम सब भगवान के दास हैं। ये उनकी कृपा हुई है, वो द्वारकाधीश की कृपा हुई, हमारे जैसे जीवों को ऐसा वैभव का दान दिया। सुदामा जी प्रभु का उपकार मानने लगे। प्रभु ऐसी आप कृपा करते हैं, कृपा करके कहते भी नहीं कि हम आपका उपकार अभिवादन मान सकें। आप उपकार करके भी किसी भी सम्मान की प्रतीक्षा नहीं रखते।
किसी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते, आप कृपालु हैं। इस प्रकार सुदामा चरित को यहाँ विराम देते हुए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। सुबह के पल्लानंद महोत्सव के दर्शन होने वाले हैं, इसलिए वहां पर आनंद करेंगे। सायंकाल 3:30 बजे हमारा सत्र प्रारंभ होगा। विराम है, परीक्षित मोक्ष की कथा है। सभी समय सर यहाँ पर रहें। परीक्षित के साथ हम सब पर कृपा हो, भगवत प्राप्ति हो, ऐसी याचना श्री भागवत भगवान के चरणों में करेंगे। और कथा का अंतिम सत्र सायं को है। प्रभु का स्मरण करते करते भागवत भगवान के चरणों में यही विनती करेंगे, प्रभु ऐसी कृपा करो, पुनः पुनः आपका अवगाहन हो, आपका आश्रय हम कर सकें और आपके द्वारा सदा भक्ति का दान हम सबको मिलता रहे। इतनी शुभकामना करते हुए आज के सत्र को विराम देता हूँ। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूपश्री वल्लभ शरणं मम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। 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 आनंद आनंद 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 नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर 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 नाम एक ही वल्लभ नाम।
सब ताली बजाएं, मुख से वल्लभ का नाम लें। कि वल्लभ का नाम सभी पापों को जला देने वाला है, भक्ति का उदय करने वाला है। वल्लभ के नाम मात्र से श्रीनाथ जी बाबा हमारे यहाँ पास पधारते हैं। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम, 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 मंगल मंगल नाम एक ही वल्लभ नाम, मंगल मंगल नाम एक ही मंगल नाम, मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम, मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम, मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम, मधुर मधुर नाम एक ही मंगल नाम, मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ 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 नाम। उपस्थित भाग्यवान वैष्णवजनों, भगवान जब कृपा करते हैं तब उस कृपा किस प्रकार हुई, कैसे की, इसका अनुभव जीव को नहीं होने देता। प्रभु अपनी की हुई करुणा जीव को अनुभूत नहीं होने देता। ये करुणा कृपा भगवान के द्वारा हुई है। भगवान इस बात को छिपा लेते। सुदामा पर भगवान ने कृपा की, पर सुदामा से कहा नहीं कि ये मैं तुझे दे रहा हूं। भगवान के और जीव के देने में यही फर्क है। भगवान परोक्ष में देते हैं, जीव प्रत्यक्ष में देता है। भगवान का उठा हुआ हाथ दिखाई नहीं देता, वो हाथ छिपा के देते हैं, जीव हाथ दिखाकर देता है। यही फर्क है जीव और भगवान में। सुदामा पर कृपा की, सुदामाख्यान समाप्त हुआ। सूर्य ग्रहण लगा है।
और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। हमारे करनाल के भी कई यहां आए हुए हैं, हरियाणा से, और वहां करनाल के पास ही कुरुक्षेत्र है और वहां ब्रह्म सरोवर है। जहां सूर्य ग्रहण लगा, यहां द्वारका में वसुदेव जी देवकी निश्चय किया कि सूर्य ग्रहण के समय हम वहां पर स्नान करने जाएंगे। और यहां से नंद बाबा, यशोदा, गोपियों ने तय किया कि हम भी कुरुक्षेत्र स्नान करने जाएंगे। कई तंबुए पड़े हैं, छावनियां लगी हैं, हजारों लोग आज यहां कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आए। समाचार मिला नंद बाबा यशोदा को कि कृष्ण भी यहां स्नान करने आया है। जहां यशोदा को समाचार मिला, मानो आनंद मान नहीं रहा, इतने वर्षों के बाद तो कृष्ण के पुनः दर्शन होंगे। गोपियां आनंदित हो गईं, वचन देकर गए, आए नहीं। हम प्रश्न करेंगी प्रभु से, वादा क्यों नहीं निभाया। गदगदित हुए सब, कब कृष्ण का दर्शन हो। के मन में अब एक ही मनोरथ है, स्नान गौण हो गया, अब तो अश्वों से स्नान हो रहा है। जहां समाचार मिले देव की वसुदेव जी को, ठाकुर जी को, कि यहां यशोदा जी, नंद बाबा और गोपीजन भी आए हैं, और देवकी और वसुदेव के साथ भगवान नंद बाबा यशोदा जी की छावनी में आए। और जहां यशोदा जी के सामने ठाकुर जी आए, स्थगित हो गई यशोदा, चरण से लेकर मस्तक तक देखने लगी। अरे लालन, तू इतनो बड़ो हो गयो, ब्रजसु गयो तो वैसो छोटो सो बालक थो, तो को तो याद कर कर के अभी भी हम रोए हैं। अभी भी तेरी वो बंसी मैंने संभाल के रखी है, तेरी सैया पे अभी भी कोई नहीं सोवे, वहां तेरी वेणु कोई कोड़ावे। के गयो है तो तू के एक दिन में वापस आऊंगो, तू आयो नहीं। यशोदा की आंख में अश्रु आए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया। ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, जहां झुकने जाए यशोदा जी ने जोर से गले लगाया। ठाकुर जी की आंख में भी अश्रु आ गए। मैया, मैं रोज याद करूं हूं, जब से मैं मथुरा गयो, गोकुल छोड़ो, तब से न वेणु को छियो है न माखन को छियो। ये दोनों चीज मैं गोकुल में ही छोड़ के आ गया। आज भी जब जब कहीं मैं वेणुनाद सुनूं, मुझको ब्रज की याद आए। आज भी जब जब भोजन में कहीं माखन आ जाए, तो मैं ब्रज को याद करूं। ठाकुर जी, यशोदा, नंद बाबा, पूरी रात जागरण हुआ है वहां। बचपन की यशोदा जी बातें करते हैं, एक क्षण दा ठाकुर जी को छोड़ते नहीं, मस्तक पर हाथ फेरते रहते हैं। अरे लालन, तू आया क्यों नहीं? हम तो को पूरे दिन याद करती रहे, इतने वर्ष केवल तेरी प्रतीक्षा में ही गए, ये आशा में गए कि एक न एक दिन ये ठाकुर जी मुझको जरूर दर्शन देंगे। और आज यहां ऐसा सौभाग्य बना कि तेरे दर्शन हो गए। सबसे बात चल रही है, गोपियां खड़ी हैं, पर ठाकुर जी के नेत्र राधा को ढूंढ रहे हैं। सबको चरण छूते हैं, किसी से गले मिलते हैं, सखाएं मिले, मित्र गले लगे, श्रीदाम आदि, अरे कन्हैया, तू तो हमको छोड़ के चलो गयो, कभी याद तक नहीं किए, हम तेरे बचपन के सखा हैं। एक दूसरे से गले मिलते हैं, आनंद प्रमोद करते हैं, बचपन की बातें याद करते हैं। कैसी गाय चलावे जाते तब कैसी कैसी लीलाएं होती, कैसे कैसे असुरन को मारे थे। बचपन की लीलाओं का अनुसंधान हो रहा है, पर अभी भी ठाकुर जी के नेत्र घूम रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं राधा को, पूछ नहीं पाते, संकोच हो रहा है, कैसे पूछें,
कि राधा कहां है? राधा शब्द मुंह पर नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं हो रही। गोपियां सामने खड़ी हुई हैं। जहां ठाकुर जी को देखा, दौड़ती हुई सभी गोपियां आई, ठाकुर जी के चरणों में पड़ी। प्रभु आप कठोर हो, कहकर भी नहीं आए। कैसा सुख आपने हमको दिया है, बस उस सुख के सहारे ही जीवन कट रहा है। निरंतर पूरा ब्रज अभी भी केवल आपको ही स्मरता रहता है, आपका ही स्मरण है। आप जहां बैठा करते थे जिस पेड़ के नीचे, वहां आज भी कोई नहीं बैठता, आपका चौतरा बना रखा है। आपकी वेणु, आपकी वो काली कमली, आपका और मस्तक का मोरपीछ आज भी संभाल के ब्रज में रखा है। जब आपके दर्शन की इच्छा होती है, तब हम वो मोरपीछ को देखकर आपके मुखारविंद का स्मरण करते हैं। क्यों नहीं आए? प्रभु किसी को जवाब नहीं दे रहे, भीड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। प्रभु की नजर राधा को ढूंढ रही है। पूरी भीड़ है गोपियों की। प्रभु ने हिम्मत जुटाई और पूछा, राधा कहां है? गोपियां चुप हो गईं, स्तब्ध हो गईं। राधा वो दूर पेड़ के नीचे देखो खड़ी है। हमने बड़ा मनाया, पर उसने कहा मुझे कृष्ण का मुंह भी नहीं देखना है। वो सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे जो खड़ा है वही राधा है। एक रोमांच दूर से राधा को देखकर हुआ। प्रभु के रोम रोम खड़े हो गए। हिम्मत नहीं हो रही राधा को मुंह दिखाने की, क्योंकि जो वादा करके आए थे वो अभी तक निभाया नहीं। हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे चलते चलते गए राधा के पास, और राधा यूं पीठ फेर कर खड़ी है। प्रभु ने अपने श्रीहस्त राधा के कंधे पर रखे, वहां राधा जोर जोर से रोने लगी। प्रभु क्या लीला आपने की? चरणों में पड़ गई प्रभु के। इतने वर्ष हो गए, कभी राधा की याद तक नहीं आई आपको? कभी पूछा कि राधा है भी या नहीं? जहां प्रभु के चरणों में पड़ी, प्रभु ने उठा लिया। बताओ प्रभु, मेरे प्रश्न का जवाब दो, ब्रज वापस क्यों नहीं आए? प्रभु ने कहा, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का बहुत उधार जो गांव में कहीं हो जाए और फिर वो भाग जाता है, उधार जो चुका ना पाए तो गांव छोड़ के चला जाता है, वैसे ही आप लोगों के प्रेम के कर्ज में मैं इतना डूब गया कि जो अगर मैं वापस आता और तुम लोग बदला मांगते तो मुझे पुनः जन्म लेना पड़ता था, मुझे दोबारा भूतल पर आना पड़ता जो उसका बदला आप मांगते, इसलिए मैं भाग गया ब्रज से। और जो सूर्य ग्रहण के समय प्रसंग बना है, पुनः मिलाप हुआ है ब्रज भक्तों का और प्रभु का, पर उसकी चर्चा कहीं भी जगत में अधिक नहीं हुई, वो गुप्त रहा। पर जब विचार करो एक क्षण के लिए, इतने वर्षों के बाद जब यशोदा ने प्रभु को देखा होगा तो क्या अनुभूति हुई होगी? जो एक क्षण भगवान के बिना न रह सकती हो, और इतने वर्ष जिसने काट दिए प्रभु को स्मरण करते करते, उसकी क्या दशा हुई है? सूर्य ग्रहण में सब मिले हैं, पुनः वापस प्रभु द्वारका पधारे और ये लोग ब्रज में आ गए। सूर्य ग्रहण की कथा विराम की, आगे सुभद्रा हरण की कथा आती है। वेद स्तुति का वर्णन आया, वेद की ऋचाओं ने भगवान की स्तुति की है। भृगु जी द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा की गई। भृगु जी ने देखा, देखो तो सही ये तीनों देवताओं की वृत्ति कैसी है।
सभा में ब्रह्मा जी के सामने तक नहीं देखा, अपमान किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। महादेव जी के सामने जाकर अपशब्द बोले, महादेव जी क्रोधित हुए। भगवान पढ़ रहे थे और जाकर भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पर लात का प्रहार किया और प्रभु ने भृगु जी के चरण पकड़ लिए। महात्मन कृपालु, आपके चरण कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है, कहीं आपके चरणारविंद को श्रम न पड़ जाए। ये भक्त के चरण मेरे वक्षस्थल पर लगे हैं, इसे मैं सदा धारण करूंगा। आज भी जब भगवत स्वरूप पधराते हैं तो वक्षस्थल पर भृगु लांछन होता है, एक चरण का चिन्ह होता है जो हम देखते हैं, वो ये भृगु जी का लांछन है। भृगु जी ने पाद प्रहार किया था भगवान। तीनों प्रकार के अपराध किए भृगु जी ने, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों में से जीवों को मुक्त होना चाहिए। न वाचिक अपराध हो, न मानसिक, न शारीरिक, इन तीनों अपराधों से वैष्णव को डरता रहना चाहिए। आगे 90वें अध्याय में श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन आया और इस प्रकार 10वां स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। 11वां स्कंद मुक्ति लीला। वैष्णवों के लिए मुक्ति क्या, मोक्ष क्या? पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाना, यही वैष्णवों का मोक्ष है। 11वां स्कंद भगवान का मस्तक और मुक्ति लीला है। जैसे कोई मिनिस्टर हो, स्वातंत्र दिन पर जेल में जाए और निश्चय करे आज जो जो कैदी जो जो मांगेंगे वो उनको दिया जाए। मिनिस्टर गए जेल में घूमने के लिए, कैदियों से पूछा, पहले कैदी से कुछ चाहिए, कैसा है जेल में, बराबर है? उसने कहा ठीक है, ठंडी काफी पड़ती है, जो 2 कंबल मिल जाएं एक के बदले तो अच्छा रहे। मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, कल से 2-2 कंबल देना। दूसरी जगह गए, सब ठीक है, दूसरे कैदी ने कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन भोजन में एक मिष्टान और बढ़ जाए तो आनंद आ जाए। मिनिस्टर ने कहा ठीक है, कल से मिष्टान दिया जाए। इस प्रकार लोगों की अलग अलग इच्छाएं पूरे करते करते आखिरी कैदी के पास आए, तुझे कुछ चाहिए? उसने कहा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही दीजिए कि जेल से मुझे छोड़ दिया जाए और मिनिस्टर जेल से ऑर्डर करे कि इसको मुक्त किया जाए। यही मुक्ति। जो जीव मुक्त होना चाहते हैं, ये संसार रूपी कैद में से जो छूटना चाहते हैं और भगवान का अनन्य आश्रय करते हैं, तो भगवान उस जीव को अपना बनाकर अपने पास रखते हैं। यही मुक्ति है। 31 अध्याय है। भगवान का यादव कुल, और यादव कुल में यादवों को अहंकार हुआ है, मद आया है। मद आने के कारण बड़े उच्छृंखल हो गए हैं। पिंड तारक क्षेत्र में एक बार ऋषिगण विराजमान थे और इन यादव पुत्रों को हुआ, लाओ इन ऋषि मुनियों की परीक्षा करें। देखो, महात्माओं की परीक्षा नहीं करनी जाती, उनके तो शरण में जाया जाता है। तो उच्छृंखल हुए हैं। शाम्ब नाम के यादव को स्त्री बनाया गया और मानो गर्भवती स्त्री हो उस प्रकार का वेश धारण कराया गया और ऋषियों के पास ले जाया गया और पूछा, महात्मन बताइए इस स्त्री को लड़का होगा या लड़की? ऋषि ने कहा न लड़का होगा न लड़की, इसको तो मूसल होगा। और सही में मूसल निकला, पीसा गया उसको। बड़ों ने समझाया इस प्रकार ऋषियों की मजाक नहीं करनी चाहिए। उस मूसल को घिसा और ऋषियों ने श्राप दिया कि इस मूसल के द्वारा समग्र यादव कुल का नाश हो जाएगा। घिसा गया, उसका बारीक 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 टुकड़े करके भुक्का जैसा कर दिया
समुद्र में फेंक दिया। थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसे भी दरिया में डाल दिया। दरिया से वापस मुसल का वो रज आई और वहां पर घास उगा मुसल। और जो टुकड़ा बचा था वह टुकड़ा एक मछली निकल गई और वह मछली एक मछुआरे के हाथ में आई। उसने काटा, जरा नाम का पारधी था, उसके हाथ में आई, ये निकला और उसमें से उसने तीर बनाया। इस प्रकार की कथा आई। आगे नारद जी द्वारका आए हैं और वसुदेव जी से प्रश्न करते हैं। वसुदेव और नारद जी के प्रश्नोत्तरी हुई है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। श्रुतोनुपठितो ज्ञात आद्यतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहो। हे वसुदेव जी, भागवत धर्म सुनता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, वह सभी मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आगे नारद जी ने नव योगेश्वरों की कथा सुनाई। ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र थे, उसमें 81 तो कर्मयोगी बने, 9 सन्यासी बने। कवि हरिरंतरिक्षः प्रबुद्धः पीपलायन आविर्होत्रोऽथ चमसः करभाजनः। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पीपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस करभाजन नाम के ये नव योगेश्वर हैं। ये ऐसे पुण्य श्लोक योगेश्वर हैं जिनका केवल नाम लिया जाए तो भी अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। निमि राजा के यज्ञ में ये नव योगेश्वर पहुंचे और बहुत सुंदर धर्म की चर्चा की बातें आई। कहा, दुर्लभो मानुष देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। निमि राजा कहने लगे, आप जैसे महात्माओं के दर्शन होना ये बड़ा दुर्लभ है। संत सरलता से नहीं मिलते। महत्संगस्तु दुर्लभो अमोघश्च अगम्य अमोघश्च। नारद जी स्वयं कहते हैं महत का संग दुर्लभ है पर अमोघ है। महापुरुषों का संग कभी विफल नहीं होता। क्षणवार का सानिध्य भी जो प्राप्त किया हो तो महापुरुषों का संग खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ कार्य करता ही है, उनका प्रभाव पड़ता ही है। महापुरुष के सानिध्य में आप बैठे, कुछ न कुछ बुद्धि में फर्क आएगा। ये मनुष्य देह दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, और आप जैसे संतों के दर्शन जो इस मनुष्य देह में हो जाएं तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कवि नाम की योगेश्वर ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ भी बनी आवे वो सभी प्रभु को समर्पित करना है। यही भागवत धर्म है। हमारा पुष्टि धर्म वो ही भागवत धर्म है। यहां मन, वाणी, कर्म से जीव जो भी करे वो प्रभु को समर्पित करके करे। समर्पण सबसे बड़ा सद्गुण है। शरण आए सोई तारे, जय जन शरण आए सोई तारे। जो जीव शरण आता है भगवान निश्चित कर देते हैं। देखो, श्रीनाथ जी की शरण में जाओ, क्या मिलेगा? ठौर। क्या मिलता है? श्रीनाथ जी जाएं तो क्या लाते हैं? ठौर। और ठौर को ब्रजभाषा में कहते हैं स्थान। या ठौर मिलेंगे,
ब्रजभाषा में ठोर स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो श्रीनाथ जी जाओ, श्रीनाथ जी के शरण में जाओ, तो वो क्या करते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं और सामने नहीं देखते, कटाक्ष नेत्र है, नीचे देखते हैं। जो जीव चरणों में पड़ते हैं प्रभु उनके सामने देखते हैं। प्रभु ऐसा स्थान देते हैं कि वो कभी छूटता नहीं। ठोर लाओ, हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। दांत से जो तोड़ने जाओ तो दांत हाथ में आ जाएंगे, ठोर तो यूं ही कहीं हो रहेगा। ये कड़क इसीलिए है कि हरिनो मार्ग छह सुरानो नहीं कायर नो काम जो। ये तो सूरवीरों का मार्ग है ना, उसकी परीक्षा ठोर में हो जाती है। ये पुष्टि मार्ग है। यहां सत्यनारायण का सीरा नहीं कि सीधा अंदर उतर जाए, यहां तो श्रीनाथ जी का ठोर है कि दांत से तोड़ने जाओ तो दांत टूट जाए, ठोर ना टूटे। तो हरिनो मार्ग छे सुरा में, यहां तो कच्चे पोचों का काम ही नहीं है। जो ढीले हो उनको तो पुष्टि मार्ग में काम ही नहीं है। यहां तो समर्पित भक्त चाहिए, जो संपूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार हो, उसी का यहां काम है। प्रथम पहला मस्तक मुकी वड़ती ले नाम। पहले सिरच्छेद कराने के लिए तैयार होना पड़ेगा। समर्पण, शरणागति, संपूर्ण भावना सहित प्रभु जो कुछ भी है प्रभु तेरा है, मैं स्वयं तेरा हूं। और वाणी का विलास मत करो, अंतर आत्मा को बोलने दो, प्रभु मैं तुम्हारा हूं। ये मानव देह मिला विषयों के भोग भोगने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है।